Myself, Smita Miss. Please share, subscribe, and like my channel. Thank you. आज हम पढ़ेंगे जीवन नहीं मरा करता है। जीवन नहीं मरा करता है। जीवन यानी हमारा जो जीवन है, लाइफ हम जिसे कहते हैं, वो कभी भी मरा नहीं करता है। और इसके कवि जो है वो है गोपाल दास सक्सेना नीरज। यानी गोपाल दास सक्सेना जी को हम नीरज इस नाम से जानते हैं। उनका जन्म 4 जनवरी 1924 पुरावली, इटावा, उत्तर प्रदेश। और उनकी रचनाएं हैं बादर बरस गयो, नीरज रचनावली, नीरज की गीतकाएं, दर्द दिया है। आपका परिचय। पद्म भूषण गोपाल दास सक्सेना नीरज जी कवि सम्मेलनों के मंचों पर काव्यवाचक एवं विख्यात गीतकार है। विख्यात यानी प्रसिद्ध गीतकार है। प्रस्तुत कविता में कवि ने विविध उदाहरणों के माध्यम से जीवन की समस्याओं और इनकी शाश्वतता की ओर संकेत किया है। तो आइए बच्चों, पढ़ो, समझो और गाओ। उससे पहले यहाँ कविता शुरू होने से पहले ऊपर दिए गए चित्र में देखिए क्या पूछा है आपको। यदि सूर्य प्रकाश न होता तो इन पर क्या प्रभाव पड़ता। सोचो, जरा सोचो और चर्चा करो। आपको इसका उत्तर आपको लिखना है। यदि सूर्य प्रकाश न होता तो इन पर क्या प्रभाव पड़ता। वनस्पति, पशु पक्षी, मानव, इन पर क्या प्रभाव पड़ता। सूर्य प्रकाश नहीं होता तो क्या वनस्पति, पशु पक्षी, मानव जी पाते नहीं। तो आइए अब हम कविता शुरू करते हैं। यह कविता बहुत ही सुंदर है बच्चों। विविध उदाहरणों से कवि ने इसमें बताया है कि जीवन की समस्याओं को और इनकी शाश्वतता की ओर संकेत किया है। देखिए पहले, छिप छिप कर अश्रु बहाने वालों। छिप छिप कर अश्रु बहाने वालों। छिप छिप कर यानी चुप, बिल्कुल छुप छुप कर। क्या करते हैं लोग। आंसू बहाते हैं। तो ऐसे जो लोग हैं जो छुप छुप कर या छिप छिप कर आंसू बहाते हैं, मोती व्यर्थ लुटाने वालों। मोती यानी क्या। मोती की माला नहीं, माला यानी माला होती है मोती की, लेकिन यहाँ आंसू की जो बूंदे होती है उसको यहाँ कवि मोती कहता है। तो कवि कहता है छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों। कि जो लोग हैं, यदि हमारा सपना पूरा नहीं होता है, यदि हमारी इच्छा पूरी नहीं होती है, तो आप जो ऐसे लोग हैं जो छिप छिप कर रोते बैठते हैं, व्यर्थ उनके मोती बहाते बैठते हैं, व्यर्थ उनके आंसू की बूंदे बहाते लुटाते रहते हैं। कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। तो कवि यहाँ यही हम सबको सिखाने जा रहे हैं कि कुछ सपने आपके अगर मर जाते हैं, पूरे नहीं होते हैं, आप सपना देखते हो या कुछ जीवन में आपकी इच्छाएं होती है, अगर वो पूरी नहीं भी होती है, तो बच्चों जीवन नहीं मरा करता है। जीवन जो है ये परमेश्वर की बहुत ही सुंदर, मानव को दी हुई सुंदर भेंट है। तो कभी हिम्मत न हारना, हिम्मत न हारिए। यदि आपका सपना पूरा नहीं होता, छिप छिप कर ऐसे आंसू मत बहाते बैठिए, मोतियों को व्यर्थ मत लुटाते रहो। माला बिखर गई तो क्या है। माला यानी मोती की माला। देखो यहाँ चित्र में दिया है मोती की माला जो
पिरोई जा रही है, मोती वहाँ बिखरे हुए हैं। माला बिखर गई तो क्या है, खुद ही हल हो गई समस्या। अरे ठीक है, माला ही तो है मोती की, वो अगर बिखर भी जाती है तो फिर से क्या हम उसे पिरोए नहीं सकते? खुद ही हल हो गई समस्या, चिंता मत करो, हल हो गई। हल यानी सॉल्व हो गई, हल करना यानी सॉल्व हो गई। आपकी समस्या छूट गई है, चिंता मत करो। आंसू गर नीलाम हुए तो समझो पूरी हुई समस्या। आपकी जो समस्या है, आप आंसू अगर आपके नीलाम हुए, नीलाम होना यानी बिक जाना। अगर यहाँ यानी बिकना, क्या हम आंसू बेचते थोड़ी हैं? नहीं, लेकिन कवि कहते हैं कि अगर आपके आंसू नीलाम हो गए तो, बिक गए तो, यानी किसी ने आपके आंसू देखे भी तो समझो पूरी हुई तपस्या। ये जो आप रो रो कर छिप छिप कर आंसू बहा रहे हैं, लेकिन अगर कोई उन आंसुओं की कीमत पहचानता है, उन आंसुओं को देखता है, तो समझो पूरी हुई आपकी तपस्या। यानी हर परिस्थिति में हमें हार कर बैठना नहीं है। माला टूटकर बिखर गई, फिर भी चिंता नहीं करो। लोग आंसू देखते हैं, हमारे आंसू जब देखते हैं तब वो कहते, अरे हाँ, बेचारी ऐसी है, उनकी समस्या ऐसी है। किसी को अपने आंसू देखकर दुख होता है तो समझो आपकी ये आंसू भरी तपस्या पूरी हो गई। रूठे दिवस मनाने वालों, फटी कमीज सिलाने वालों। रूठे दिवस मनाने वालों यानी रूठ कर बैठने वाले जो लोग होते हैं, फटी कमीज सिलाने वाले। कभी कभी हमारी कमीज़, हमारे ड्रेस फट जाते हैं तो हम तुरंत उसे फेंकते नहीं हैं, हम उसे सिलाते हैं। सिलाते हैं, वैसे ही फेंक देते हैं क्या? नहीं, फटी हुई भी हम पहन सकते हैं। तो वैसे ही कुछ दीपों के बुझ जाने से आंगन नहीं मरा करता है। जैसे कि हम आंगन में दीप लगाते हैं, जैसे कि हमने 10 दीप लगाए हैं और उसमें से 4 दीप बुझ गए, तो आंगन मर गया क्या? फिर भी बाकी दीप तो प्रकाश देते हैं ना। उसी प्रकार अपने जीवन में जैसे तुम्हारे 10 सपने हैं, 10 ख्वाब है, 10 उम्मीदें हैं, लेकिन अगर उसमें से 2 या 4 पूरे नहीं होते हैं तो हमें रूठकर रोते हुए बैठना नहीं है, क्योंकि कुछ दीपों के बुझ जाने से आंगन नहीं मरता है। देखिए बच्चों, कि आंगन में हमने दीप लगाए हैं, लेकिन उसमें से कुछ बुझ भी गए तो भी आंगन नहीं मरा करता है, और बाकी के बचे हुए दीप तो प्रकाश देता ही है। खोता कुछ भी नहीं यहाँ पर, केवल जिल्द बदलती पोथी। देखो, यहाँ कुछ भी खोता नहीं है, हम सब पा सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक ही हमें एक बार हमने खोया तो हो गया, सब छूट गया, ऐसा नहीं है। खोता कुछ भी नहीं यहाँ पर, कुछ भी खोता नहीं है, केवल जिल्द बदलती पोथी। पोथी यानी भगवान की पोथी, भगवान की जो हम पुस्तिका पोथी पढ़ते हैं, सिर्फ उसकी जिल्द बदलती है, यानी पुस्तक का बाह्य आवरण हम बदलते हैं, पोथी तो वही रहती है। उसके अंदर जो भी प्रवचन है, जो भी है, वो तो वैसा ही रहता है। हम सिर्फ उसकी जिल्द यानी कवर बदलते हैं, उसका बाह्य आवरण बदलते हैं। जैसे रात उतार चांदनी, पहने सुबह धूप की धोती। रात को चांदनी उतर आ जाती है, लेकिन वही चांदनी दिन भर रहती है क्या? नहीं। सुबह कैसे आती है? धूप की धोती पहनकर, सफ़ेद कलर की सुंदर सी ऐसे धोती पहनकर सुबह
फिर से आ जाती है। यानी अंधेरा तो आता है, लेकिन हमें मालूम है सुबह फिर से सुंदर सफ़ेद कलर की ये जो सुबह आने वाली है। वस्त्र बदल कर आने वालों, चाल बदल कर जाने वालों। कुछ लोग वस्त्र बदलते हैं, चाल बदलते हैं, चलना बोलना सब बदल जाता है। चंद खिलौनों के खोने से बचपन नहीं मरा करता है। बहुत ही सुंदर लाइन है ये बच्चों, कि बचपन में हमारे कुछ खिलौने टूट जाते हैं तो हम बचपन या फिर हम खेलना ही छोड़ देते हैं? नहीं, हम उन टूटे हुए खिलौनों के साथ भी खेलते हैं। याद है आपको कि आपके पास जो भी खिलौने थे, बर्तन थे, जो भी कुछ है, टूट जाते तो हम फेंक नहीं देते, हम वैसे ही फिर से उन्हें इकट्ठा करते हैं और उनके साथ भी हम खेलते हैं। तो फिर चंद खिलौनों के खोने से, टूटने से या कहीं जाने से आपका बचपन नहीं मरा करता है। कितनी बार गगरियाँ फूटी, देखिए कितनी बार गगरियाँ फूटी, शिकन पर आई पनघट पर। पनघट पर पानी भरते हैं, पनघट मालूम है ना, पानी भरता। तो इस पर पानी भरने के लिए कितनी बार हम जाते हैं, कितनी बार गगरियाँ ने मटकी घाघर जो है वो टूट जाती है, फूट जाती है, लेकिन शिकन कोई चिंता नहीं रहती है। फिर से हम पानी भरने वहाँ जाती है। कितनी बार कश्तियाँ डूबी, चहल पहल वो ही है तट पर। अरे कितनी बार नाव, कश्तियाँ यानी नाव, बोट जिसे हम, वो डूब गई है, फिर भी निराश नहीं होते। आशा रूपी प्रकाश हमें हर तरफ से मिल ही जाता है और फिर से है चहल पहल तट पर होती रहती है, किनारों पे लोग जाते ही हैं। तम की उम्र बढ़ाने वालों, तम यानी अंधकार, तम यानी अंधकार की उम्र बढ़ाने वालों, लौ की आयु घटाने वालों। कुछ लोग ऐसे होते हैं बिना सोचे बिना मतलब के अंधकार की उम्र बढ़ा देते हैं, छिप छिप पर आंसू बहाते रहते हैं। रोशनी, लौ की आयु घटाने वालों, लौ यानी रोशनी। तुम क्या करते हो, तुम्हारे जीवन में जो रोशनी है उसकी आयु तुम ही घटाने लगते हो। लाख करे पतझड़ कोशिश, पर उपवन नहीं मरा करता है। कि देखो कितनी भी कोशिश करो, पतझड़, पत्ते झड़ जाते हैं। पतझड़ यानी जो पेड़ के पत्ते हैं वो झड़ जाते हैं, लेकिन अगर पत्ते झड़ भी जाते हैं, उपवन नहीं मरा करता है। नए पत्ते आ ही जाते हैं ना। ऐसा तो कभी होता नहीं कि पत्ते झड़ गए, पेड़ भी मर जाता है, नहीं, फिर से उस पर नए पत्ते आ ही जाते हैं। तो क्या उपवन मरा करता है? नहीं, उपवन यानी वन मरा नहीं करता है। लूट लिया माली ने उपवन, लूटी न लेकिन गंध फूल की। माली अगर उस उपवन से जो भी कुछ लेना चाहता है, फूल है, पत्ते है, सब वह माली ले भी जाता है, फिर भी फूलों की गंध जो है, गंध यानी खुशबू, गंध यानी खुशबू, वो कोई भी लुटा नहीं सकता, वो तो उस उपवन में रहती ही है। तूफानों तक ने छेड़ा, तूफानों तक ने छेड़ा, पर खिड़की बंद न हुई धूल की। तूफान यानी आंधी भी आए, तूफान यानी आंधी, वो भी अगर आती है, लेकिन धूल की जो खिड़की है वो कभी बंद नहीं होती है। नफ़रत गले लगाने वालों, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि नफ़रत को भी गले लगा लेते हैं, इससे नफ़रत, उससे नफ़रत, नफ़रत नफ़रत। सब पर धूल उड़ाने वालों, दूसरों के ऊपर धूल उड़ाते हैं, वो ऐसा है, वो वैसा है, वो ऐसा है।
अच्छी बातें नहीं करते दूसरों के बारे में, तब उनको कहा गया है, सब पर धूल उड़ाने वालों, कुछ मुखड़ों की नाराज़ी से दर्पण नहीं मरा करता है। कुछ मुखड़े मन से मुखड़े यानी चेहरा। तो कुछ ऐसे चेहरों की नाराज़गी से दर्पण नहीं मरा करता है। दर्पण यानी मिरर यानी आईना। तो ये जो मिरर है, आईना है, वो कभी मरा नहीं करता कि आपके मुखड़े पे नाराज़गी है तो है, लेकिन ऐसे चंद नाराज़गी भरे हुए मुखड़ों के कारण दर्पण यानी आईना कभी भी मरा नहीं करता है। तो बच्चों, मैं आपको पूछना चाहती हूँ एक प्रश्न कि जीवन नहीं मरा करता है, इस कविता से आप क्या समझे? मैं तो ये कहना चाहती हूँ, जीवन में कितनी भी समस्याएं आए, लेकिन उनका डटकर सामना करना है, क्योंकि जीवन नहीं मरा करता है। तो ये कविता आप 2-3 बार सुनिए और फिर मैं आपको इसके प्रश्न उत्तर अगली बार अगले वीडियो के द्वारा दे दूँगी। धन्यवाद।